महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर को लेकर सियासत तेज हो गई है। महाराष्ट्र के मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने एक ट्वीट के जरिए राज ठाकरे पर निशाना साधा है। उन्होंने एक गाने के बोल लिखकर मंदिरों से लाउडस्पीकर उतरने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने लिखा है, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। गाने के बोल लिखने के बाद ट्वीट में नीचे लिखा है कि मंदिरों से लाउडस्पीकर हटने के बाद स्वाभाविक प्रतिक्रिया। कल संजय राउत ने भी कहा था कि कई मंदिरों में सुबह की आरती नहीं हो सकी। उन्होंने इसे महाराष्ट्र के लिए काला दिन बताया था। तो 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। आप जितेंद्र आव्हाड का वो ट्वीट भी देख सकते हैं जिसमें उन्होंने गाने के बोल का इस्तेमाल करते हुए लिखा है कि दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है, और साथ ही लिखा है कि तूफा में हमको छोड़ के साहिल पर आ गए। पूरे गाने के बोल लिखे हैं और ये भी कहा है कि मंदिरों में लाउडस्पीकर उतरने पर ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। और राज ठाकरे पर इससे पहले संजय राउत ने भी निशाना साधा था। एक तरह से जितेंद्र आव्हाड मस्जिदों पर लाउडस्पीकर की वकालत कर रहे हैं। मंदिर के बहाने वो ये बता रहे हैं कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर और मंदिरों से लाउडस्पीकर हटाना ठीक नहीं है। हमारे मंदिरों के ऊपर से ये आरती लोगों को सुनने नहीं आई। हजारों लोग जमा थे शिरडी के परिसर में या त्र्यंबकेश्वर में, जो ज्योतिर्लिंग है महत्वपूर्ण। तो हमारे लिए, हिंदुओं के लिए काला दिन मैं मानता हूँ। इस इतिहास में कभी नहीं हुआ था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार की राजनीति राज ठाकरे जी के साथ शुरू की है, उसके लिए हिंदुओं के लिए काला दिन है। हमारे साथ इस खबर पर रौनक कुकड़े ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रौनक, संजय राउत कह रहे हैं कि त्र्यंबकेश्वर में और इसके अलावा दूसरे मंदिरों में लोग आरती नहीं सुन पाए। इन मंदिरों में तो इजाज़त के साथ लगे हुए थे लाउडस्पीकर, यहाँ के लाउडस्पीकर भी हटाए गए हैं क्या? जी निश्चित तौर पर विकास, जो जानकारी शिरडी से सामने निकल कर आ रही है, आज सुबह की भी तस्वीरें हमें वहां से शिरडी से हमारे रिपोर्टर ने भेजी है, जिसमें साफ तौर पर ये दिख रहा है कि सुबह 5 बजे की जो काकड़ आरती होती है वो आज लाउडस्पीकर पर नहीं हुई। कई जो वहाँ पर भाविक शिरडी के साईं बाबा के दर्शन करने के लिए अलग अलग राज्यों से वहाँ पहुँचते हैं। कई लोग मंदिर के अंदर समय पर पहुँच पाते हैं, लेकिन कई लोग जो है वो बाहर ही रहते हैं। ऐसे में लाउडस्पीकर के ज़रिए ये आरती जो है अब तक ये लोग सुन पाते थे, लेकिन आज लाउडस्पीकर पर शिरडी में आरती नहीं हुई। और अब कुल मिलाकर जो एनसीपी और शिवसेना है विकास जी, वो अपने इन बयानों के ज़रिए राज ठाकरे को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। जो हिंदुत्व की बात करने वाले राज ठाकरे शायद अपने ही ट्रैप में अटक गए हैं। इस तरह की बात जो है वो एनसीपी और शिवसेना की तरफ से की जा रही है। दरअसल वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि राज ठाकरे की इस मुहिम के जरिए जो हिंदू लोगों के जो प्रार्थना स्थल है वहाँ पर भी इस तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। और इसीलिए कल संजय राउत ने जब प्रतिक्रिया दी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कल का दिन जो है वो महाराष्ट्र के इतिहास में काले दिन के तौर पर दर्ज किया जाएगा। जी रौनक, तो क्या कह सकते हैं कि जो हिंदुत्व का परचम लहराने की कोशिश थी राज ठाकरे की, कई तरह से उसी कार्ड का जवाब इस कार्ड के रूप में शिवसेना दे रही है? जी निश्चित तौर पर अपर्णा कह सकते हैं, मुख्य तौर पर अगर ऐसा समझने की कोशिश करें कि राज ठाकरे अपने ही ट्रैप में अटक गए हैं, ये बताने के लिए जो है वो शिवसेना और एनसीपी सामने आकर जो है पर उन पर तंज कस रही है। जैसा जितेंद्र आव्हाड ने आज ट्वीट कर जो गाने के बोल लिखकर तंज करने की कोशिश की है, वो साफ तौर पर ये दिखाता है कि राज ठाकरे जो हिंदुत्व की लकीर को आगे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, दरअसल वो अपने ही ट्रैप में अटकते जा रहे हैं। जी बिल्कुल रौनक कुकड़े, आप इस खबर पर बने रहिए। राज ठाकरे ने मस्जिदों पर लाउडस्पीकर के खिलाफ मुहिम चला रखी है। उन्होंने कहा कि अगर लाउडस्पीकर नहीं हटे तो वो हनुमान चालीसा का पाठ जारी रखेंगे, और इसी बात को उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शिव तीर्थ में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वहां पर कहा था। 4 तारीख को हम लोगों ने मस्जिदों के ऊपर के जो लाउडस्पीकर है वो बंद करने के लिए सरकार को विनती की थी, और 4 तारीख के बाद हम लोग अगर लाउडस्पीकर चलाए गए तो उसके सामने हम लोग हनुमान चालीसा इस महाराष्ट्र में, देश में लोग चलाएंगे, लाउडस्पीकर के ऊपर चलाएंगे, ये हम लोगों ने कहा था। उसके हिसाब से अगर महाराष्ट्र में आज का मुझे जो समझ आया है, जो सुबह मुझे बताया गया, उसके हिसाब से कुछ 1400 या 1500 कुछ मस्जिदें हैं, और उसके ऊपर से 135 मस्जिदों के ऊपर सुबह 5 बजे के पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया वो नियम तोड़कर 135 मस्जिदों के ऊपर सुबह अजान लगाई गई,
लाउड स्पीकर के ऊपर, मैं पूछ रहा हूं महाराष्ट्र की पुलिस को, इन 135 मस्जिदों के ऊपर आप कौन सी कार्रवाई करने वाले हैं? आप हमारे कार्यकर्ताओं को पकड़ रहे हैं और इनके ऊपर कौन सी कार्रवाई कर रहे हैं? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।